यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया गया, बाकी स्टूडेंट है 11th की 12th की नोज रिंग गोल्ड की पहनती हैं और ईयरिंग्स पहनती है, रिंग्स पहनती हैं, कड़ा, ब्रेसलेट, वॉच, ये सब चीज़ पहनती है, नेल्स रखती है लॉन्ग और क्लेचर लगाती हैं। ये सारी चीज़ यो करके आती हैं और मुझे सिर्फ एक नोज रिंग की वजह से निकाला गया। मुझे कि मैं हिंदू हूँ, मैं बिहार से आई हूँ, ये सब चीज़ कहा गया मुझसे। बहुत बदतमीज़ी की गई मेरे साथ, मेरे मम्मी के साथ। रिक्वेस्ट भी की कि मेरा 2 साल ख़राब हो रहा है, मुझे पढ़ने दिया जाए, लेकिन वो पढ़ने नहीं दी। और जो गार्ड था वो हमको दोनों हाथ को मेरा जकड़ लिया, पूरा हमारा इस तरह का पूरा कट गया, ब्लीडिंग हुआ, पूरा जबरदस्ती एकदम जबरन पकड़ लिया। आपके साथ जब गार्ड हाथापाई कर रहा था, जैसा आप कह रहे हैं, आपका ऐसा आरोप है, तो क्या पुलिस ने कुछ तो किया होगा? कुछ भी नहीं किए। जब इस तरह से ये लोग कर रहा है मेरे साथ, हमारा बेटा बाहर है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, मगर कुछ भी नहीं किए पुलिस वाले। स्कूल के टीचर्स पर ये नियम लागू है? बिल्कुल भी नहीं, स्कूल के टीचर्स पे लागू नहीं है, बस ये सब स्टूडेंट के साथ ही किया जाता है। देखिए यहाँ की जो मैम है, इनका देखिए ये लिपस्टिक लगाती हैं, ईयरिंग्स पहनी हुई है, रिंग्स पहनी हुई है, इन पे कोई भी चीज़ लागू नहीं हुई है। तो ये स्टूडेंट के साथ ही ऐसा टॉर्चरगिरी क्यों किया जा रहा है? मेरे भाई के अकाउंट पे भी कॉल करके बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो धमकी दे रहे हैं। कल को मेरे साथ कुछ भी होता है बाहर में या कहीं भी कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी। एक नोज रिंग की वजह से राजधानी रांची के उर्सुलाइन स्कूल एंड इंटर कॉलेज के पढ़ने वाली एक छात्रा को कह दिया गया कि आप कल से कॉलेज मत आइए। आपने नोज रिंग क्यों पहनी है और आप कल से कॉलेज मत आइए, हमारे नियमों के विरुद्ध है। हालांकि उस छात्रा ने कहा कि मेरे नाक में तकलीफ़ है, मेडिकल रिपोर्ट तक सौंपी। इस छात्रा का कहना है कि हमने मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन फिर भी हमें कह दिया गया कि आप कल से कॉलेज मत आइए। बीते कल का ये मामला है, काफ़ी बवाल भी हुआ था, काफ़ी विवाद भी हुआ था। यही है उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल इंटर एंड कॉलेज। इस वक्त मैं उस कॉलेज के बाहर हूँ। मेरे साथ पीड़ित छात्रा है जिनका आरोप है कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है और कॉलेज में और भी कई ऐसे लोग हैं जो ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स और बहुत सारे चीज़ पहन कर आते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कल क्या कुछ हुआ, पूरा विस्तार से बताइए और अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम जूही सिंह है और मैं 11th में थी, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। और कल मेरे साथ हुआ कि कल मेरे साथ आदमी लोग भी आए थे और भैया लोग आए, उन्होंने पूछा कि क्यों निकाला गया है, तो उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधा कहती हैं कि नोज रिंग खोलिए। पहले तो प्रिंसिपल थी नहीं ऑफिस में और फिर बाद में जब हल्ला उड़ा तो प्रिंसिपल आई और बोलती हैं कि आप लोग की वजह से मेरा मीटिंग छूट गया। इल्ज़ाम हम ही लोग पे डाल रही थी और मैं बोली कि मेरा पढ़ाई रुक रहा है। मैम मुझे एक नोज रिंग की वजह, छोटे से चीज़ के लिए आप मुझे बिना किसी पेपर, बिना किसी चीज़ के निकाल रही हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो उसके लिए वो बोल रही हैं कि नहीं, हमारे में अलाउ नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से कहती हैं, उनसे पहले मुझे कहा गया था जब मैं 4 दिन अपसेंट थी, उसके बाद मैं आई तो कहा गया मुझे कि मैं हिंदू हूँ, मैं बिहार से आई हूँ, ये सब चीज़ कहा गया मुझसे। बहुत बदतमीज़ी की गई मेरे साथ, मेरे मम्मी के साथ। रिक्वेस्ट भी की कि मेरा 2 साल ख़राब हो रहा है, मुझे पढ़ने दिया जाए, लेकिन वो पढ़ने नहीं दी। तो क्या आपको टीसी दे दिया गया है, रेस्टिगेट कर दिया गया है, क्या कहा गया है? प्रिंसिपल ने क्या कहा था? प्रिंसिपल का सीधा ये कहना है कि मैं इस कॉलेज में नहीं आ सकती, मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, सीधा मेरे पास कोई भी पेपर या फिर कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई टीसी वगैरह कुछ नहीं दी मुझे। बस उनका ये कहना है कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। मतलब कल प्रिंसिपल ने आपसे कह दिया कि आपने नोज रिंग पहनी है, हाँ। आप कल से कॉलेज मत आइए। अच्छा, आप जैसा कह रही हैं कि आपके नाक में प्रॉब्लम है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आपने सौंपी होगी? हाँ बिल्कुल, मैं प्रिंसिपल मैम के पास ही होगी। उनके साथ एक और मैम थी जिनके पास मेरा एब्सेंट रिकॉर्ड येलो कार्ड है, उसके साथ ही मैं अपना मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी। तो उन्होंने देखा, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसे अभी के अभी खोलना पड़ेगा वरना तुम क्लास में नहीं जा सकती। तो कल जो मामला हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ। एबीवीपी के जो छात्र संगठन के लोग हैं वो भी आपके समर्थन में आए थे, धरना दिया, पुतला फूका, सब चीज़ हुआ। तो क्या लग रहा है, क्या आपको जो प्रताड़ित किया गया, आपका कहना है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो कहीं तक सच है? क्या फिर आप ही सिर्फ नोज रिंग पहनती हैं कि कॉलेज की और भी बच्चे हैं जो करके आते हैं, या फिर कार्रवाई होती है उन पर, सब पर होती है कि नहीं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे किसी स्टूडेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती जहाँ तक मैं देखी हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया गया। बाकी स्टूडेंट है 11th की 12th की, नोज रिंग गोल्ड की पहनती हैं और इयररिंग्स पहनती है, रिंग्स पहनती हैं, कड़ा, ब्रेसलेट, वॉच, ये सब चीज़ पहनती है, नेल्स रखती है लॉन्ग और क्लेचर लगाती हैं, ये सारी चीज़ यो करके आती हैं। और मुझे सिर्फ एक नोज रिंग की वजह से निकाला गया। तो ये- फिर नोज रिंग की वजह से निकाल दिया गया। हाँ। आपने बताया भी कि मेरे को तकलीफ है, समय मांगा आपने, आप उसको उतारने के लिए भी तैयार हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा तो उतार लिया जाएगा। आप बच्ची की माँ हैं, कल आप भी आए थे प्रिंसिपल से बातचीत करने, आपके साथ क्या कुछ हुआ? कह रही हैं कि आपके साथ भी बहुत प्रताड़ित किया गया। हाँ, किया मतलब हम बेटी के लिए हम आए। हमारी बेटी की इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा ये लोग टॉर्चर किए कि हमारी कुछ बात नहीं। एक नोज रिंग के लिए जब उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, हम बोले उसके ठीक हो जाने पर हम निकाल भी देंगे, फिर भी वो नहीं मानी। अब 2 साल तो हमारी बेटी का बर्बाद चला जाएगा। हमको इतना मजबूर कर दी, हम लोग इतने डर गए थे कि हमारी बेटी के साथ में आगे यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से फिर हम लास्ट में हम अपने पैसे रिटर्न लिए, लास्ट में हम टीसी लिए। हमारी बेटी के बहुत ज़्यादा बहुत ही हमको डर हो गया ना कि अभी लोग कुछ भी हमारी बेटी के, हमारा बेटा को प्यास लगा, पानी लेने के लिए बाहर आया, अब उसको हमारा बेटा को बाहर में छोड़ को ताला गार्ड बंद कर दिए। प्रशासन वाले को कह रहे हैं खुलवा दीजिए, मेरा बेटा बाहर में है, मगर वो लोग कुछ भी नहीं। और वीडियो बना रहे थे, और जो गार्ड था वो हमको दोनों हाथ को मेरा जकड़ लिया, पूरा हमारा इस तरह का पूरा कट गया, ब्लीडिंग हुआ, पूरा जबरदस्ती एकदम जबरन पकड़ लिया। ऐसा तो नहीं होता है। ये सब कारनामा जो आपका हाथ पकड़ना, हाँ, ये सब कौन किया? वही गार्ड किया, प्रिंसिपल के ऑर्डर पर गार्ड किया। प्रिंसिपल बोली तो गार्ड किया मेरे दूसरे साथ। दिन जब आप कॉलेज आए तब आपको क्या कहा? अंदर जाने दिया कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में नहीं, कल ही हुआ ये सारी चीज़, कल हुआ है। और जब मेरा भाई बाहर था तो गार्ड के द्वारा माँ बहन की सीधी गाली दी गई है, बहुत गंदी, जो मैं यहाँ बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन और सबको बोला गया, पुलिस वाले थे वो वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे, उन्हें कहा गया कि सर एक छोटा बच्चा बाहर है, उसे अंदर आने दीजिए, उसके फैमिली अंदर थे। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं, पुलिस वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे और खाली परेड कर रहे थे। तो आपके साथ जब गार्ड हाथापाई कर रहा था, जैसा आप कह रहे हैं, आपका ऐसा आरोप है, पुलिस तो खड़ा क्या होकर तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने कुछ तो किया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं किए, पुलिस कुछ भी नहीं किए। हम बोलते रह गए कि आप लोग क्या करने के लिए आए हैं। हम लोग बोले पुलिस को कि आप क्या करने आए हैं। आप जब इस तरह से ये लोग कर रहा है मेरे साथ, हमारा बेटा बाहर है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, मगर कुछ भी नहीं किए पुलिस वाले, कुछ नहीं नहीं किए। कॉलेज वापस जाने नहीं दे रहा है? नहीं, जाने नहीं दे रहा है। फिर बाद में जाके फिर गेट खोला जब सभी लोग आ पढ़ाई गए। करने दे रहा है बेटी को? नहीं, बेटी को पढ़ाई करने नहीं दी। देखिए, एक नोजरिंग के चक्कर में ये जूही सिंह है, 11वीं आर्ट्स की छात्रा है, इन्हें बाहर कर दिया गया कि आप कल से फिर कॉलेज मत आइए और आपको यहाँ पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो फीस दी थी वो रिफंड भी कर दिया गया, ऐसा परिवार का कहना है, ऐसा छात्रा का कहना है। छात्रा का ये भी कहना है कि बाकी बच्चे भी आते हैं, कई लोग रिंग पहनते हैं, ईयररिंग्स पहनते हैं, टीचर्स यहाँ तक के ईयररिंग्स पहनते हैं। कल एबीवीपी ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है, आज एबीवीपी छात्र संगठन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। कल आप लोग सारा प्रकरण देखे, एक नोजरिंग के चक्कर में कह दिया गया बच्ची को चल जाइए, आपने इसका विरोध भी जताया। क्या लग रहा है आप लोग इस चीज़ को लेके और आगे बढ़िएगा? क्या बात लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस झारखंड राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैया सम्मान योजना देते हैं, और जो हमारी बहन है, अगर ये सिर्फ एक जूही सिंह ने एक जूही सिंह थी जिन्होंने आवाज़ उठाया, और ना जाने इनके जैसे और कितनी जूही सिंह होंगी जो आवाज़ उठाना चाहती है लेकिन आवाज़ नहीं उठा पा रही है। वो तो हमारे झारखंड की बहन थी, हमारे रांची में थी। इसके चलते हम लोग के पास उन्होंने आया तो हम लोग यहाँ के प्रिंसिपल के पास आए, कॉलेज प्रशासन से बात किए। कल की जो यहाँ के कॉलेज प्रशासन के लोग थे, उनका जो व्यवहार था इनके माता पिता से, जूही सिंह जी से और हम एबीवीपी के कार्यकर्तागण से, वो बहुत ही एकदम निंदनीय था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो मंशा है वो हमारे जो हिंदू धर्म जिसको कहा जाए उसमें ठेस पहुँचाना है। कल जब हम यहाँ घुस रहे थे तो यहाँ पे जो स्टाफ यहाँ के थे वो कहते कि साला सब हिंदू लोग यहाँ घुस गया। अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर इस टाइप का अगर कहीं बात अगर उठता है तो बहुत शर्मनाक बात है। स्कूल और कॉलेजों में हमें सिखाया जाता है कि सब लोग एक समान है। तो हमारे भारत देश में ये कहा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई।
तो ये फिर ऐसी चीज़ें क्यों निकल कर सामने आ पा रही है, क्या आपको लग रहा है? अब ये तो यहाँ के भाई कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर हैं, वो जानेंगे। हम लोगों ने बात जब करने का प्रयास किया तो 2 घंटा के बाद प्रिंसिपल आती हैं। प्रिंसिपल ने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा कि ये लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि कहा गया कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं, आप टीसी लीजिए और यहाँ से चले जाइए दूसरे स्कूल में, और भी कई स्कूल है। तो अगर हम यहाँ एडमिशन लेके अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारा कैरेक्टर अभी खराब तो किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो होगा। रही है। अब इसका तो 1 साल नहीं 2 साल अब बर्बाद हो गया। अब मैं ये यहाँ के प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ के स्टूडेंट को कैरेक्टर को किस तरीके से आप समझते हैं कि वो एक अच्छे कैरेक्टर का स्टूडेंट है या एक खराब कैरेक्टर का स्टूडेंट है? ये सारी चीज़ें कल हुई, आप लोग आए, धरना दिए, आप कह रहे हैं कि धर्म को लेकर कई बातें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये आपका आरोप है, छात्रा का आरोप है। कॉलेज वाले क्या कहते हैं नहीं कहते उस पर आने वाले समय पर बातचीत की जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको कि ये मामला किस तरफ रुख ले रहा है? देखिए, अभी तो अब हम लोग बहन जूही सिंह जी के साथ हैं। जिस प्रकार से जूही सिंह जी को एक नोज रिंग के कारण उसको निष्कासित किया और इतने ज़्यादा उनके माता पिता और उनको टॉर्चर किया गया कि उनको टीसी लेने को मजबूर किया यहाँ के कॉलेज प्रशासन ने, तो मैं झारखंड सरकार में जो शिक्षा मंत्री और रांची उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि अविलंब कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि एक पढ़ाई को नोज रिंग से कोई मतलब नहीं है और सबको अपनी संस्कृति में अपना एक अधिकार होता है। तो कॉलेज का नियम है, मतलब जैसा उस बच्ची ने बताया कि कॉलेज का नियम है कि अंगूठी, ईयररिंग्स कुछ लेग पहन के नहीं आना, केवल आप एक घड़ी पहन सकते हैं। तो ये तो नियम है ना, तो फिर उस पर ये नियम सिर्फ मिशनरी स्कूलों में है, क्योंकि यहाँ एक साजिश के तहत हिंदू बहन बेटियों को शुरू से अभी से ही उनको अपने संस्कृति से दूर करना चाहती है। बाद में फिर उनको आसानी होगा धर्म परिवर्तन कराने में। तो सिर्फ ऐसा नियम कि अंगूठी पहन के नहीं आना है, नोज रिंग नहीं पहनना है, ऐसा सिर्फ मिशनरी स्कूलों में ही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहन जूही सिंह जी के साथ है और यदि जल्दी इस पर जांच कमेटी नहीं बैठती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वयं ही अभी कल डीसी ऑफिस जाकर हम लोग उपायुक्त महोदय से एक आवेदन सौंपेंगे और हम लोग झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री उनको भी हम लोग आवेदन सौंपेंगे कि ये जो इस घटना में जो भी इनके साथ जो घटना घटी है उनकी जांच की जाए। और यहाँ एक हॉस्टल संचालित हो रही है, वहाँ की जो कुछ छात्रा बहन कह रही है उनका भी कहना है कि हम लोग के साथ भी ऐसी घटना घटती है, लेकिन हम लोग को डरा धमकाया जाता है, इसके कारण हम लोग सामने से बोल नहीं पाते हैं। तो मैं प्रशासन से यह भी मांग करता हूँ कि हॉस्टल की भी जो संचालित हो रही है कॉलेज में उसकी भी जाँच की जाए। आप भी कल उपस्थित थे जब ये सारा प्रकरण हुआ? जी मैं उपस्थित थी। क्या आपको लग रहा है? सब बोल रहे हैं कि धर्म से जोड़ते हुए इस मामले को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल जब हम यहाँ पे आए एक तो नोशपिन की वजह से हम भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट है, आज तक कभी ये मुद्दा हम लोगों ने भी नहीं सुना है कि एक नोशपिन की वजह से किसी छात्रा को निकाल दिया जाएगा। और एक नोशपिन की वजह से मैम यहाँ पे नोशपिन का मैटर था ही नहीं, ठीक है। मैम एक्चुअली उसको बोल रही है नोशपिन की वजह से कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हारी इसी लड़की तो पढ़ने के लायक नहीं है, तुमको तो पढ़ना नहीं चाहिए। आंटी के साथ बदतमीजी किया गया था, आंटी को चक्कर आ रहा था, जिस दिन उनसे बात हो रहा था उस दिन आंटी को चक्कर आ रहा था, आंटी को बेंच पे बैठने नहीं दिया गया था, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। इस तरह के हरकतें की गई। सिक्योरिटी गार्ड आंटी पे हाथ उठाता है। यहाँ के जो कर्मचारी थे, आप देखे होंगे कल जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाला गया उसमें एक ब्लू टी शर्ट पहन करके एक भैया थे, यहाँ के कर्मचारी थे, वो मतलब जब हम लोग बोल रहे बात करें तो वो बीच में मतलब घुस करके और हम लड़कियों से बदतमीजी कर रहे थे, उनसे मेरी झड़प भी, वो हम लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। तो जब वो हम लोगों से बदतमीजी कर सकते तो इन लोगों के साथ क्या हो सकता है। और कल हमारा जो ये आंदोलन हुआ उसके बाद मेरे पास यहाँ की कुछ छात्राओं से मेरी बाहर में भी बात हुई थी और मेरे पास मैसेज भी आया, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी है कि दीदी आप लोग जो कल किए बहुत अच्छा किए और ये लोग ना ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो अंदर में होती है, पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग सामने आकर के बोल नहीं सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ चेकिंग कीजिए कि हॉस्टल में, कॉलेज में और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं। छात्रा का ये भी और आरोप था कि यहाँ पे पीने के पानी और वॉशरूम तक की सुविधा इतनी दूर है कि अगर बच्चा जाए तो उनका पीरियड मिस हो सकता है और उस बीच में अगर पीरियड मिस हो जाएगा तो फिर ये लोग ऐसा टॉर्चर करते हैं, ऐसा हरासमेंट करते हैं कि कहना नहीं। और ये एक छात्रा का कह रहा था, वो मुझे मैसेज करके बोल रही है कि इस तरह का बात है। तो कहीं ना कहीं जब 2-3 छात्रा ऐसी बातें कर रही तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कॉलेज में, तब ना तो मेरी यही मांग है कि एक बार कॉलेज में चेकिंग होनी चाहिए, कॉलेज और हॉस्टल दोनों की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे कॉलेज के नाम पे
धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप हिंदू लड़की हो, आप बिहारी हो, आपका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे तो शिक्षा का मंदिर है ना, तो यहाँ पे तो आप सबको एक समान समझते, फिर इनके जात पे क्यों, मतलब इनके जात पे ये कहाँ से, इस पर क्यों वार किया जा रहा है, उनके कैरेक्टर पे क्यों वार किया जा रहा है? और मैम खुद भी एक टीचर है, और मेरा कहना है जब मैम इसको बोल सकती है, कल हम लोगों ने देखा यहाँ पे शाम में जब छुट्टी हुई उसके बाद बहुत सारी छात्राएं ऐसी जो नोज पिन पहन करके जा रही, इयरिंग्स पहन के जा रही, उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, बुर्का पहन के आ रही तो कुछ नहीं बोला जा रहा। मेरा ये नहीं कहना है कि ठीक है वो बुर्का पहन के आ रही, पर हमारा भी तो कल्चर है, हम भी तो नोज पिन पहन सकते हैं, पर ये उनको नहीं बोला जा रहा कि तुम बुर्का पहन के मत आओ। मैडम खुद भी तो अपना पहन रही है, पर उनको नहीं बोला जा रहा, पर इस पे वार किया जा रहा है कि तुम मत पहन के, तो कहीं ना कहीं संस्कृति से दूर किया जा रहा है हम लोगों को। इस मामले को लेकर आगे आप लोग क्या सोचे हैं, क्या करिएगा? हम लोग ने यही सोचा है, कल तो बात हुआ, उसके बाद मैम ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो हमारा यही कहना है कि अब जब कुछ नहीं हुआ है तो जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग आगे मांग करेंगे, और अगर मांग नहीं होता है तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैम जो भी यहाँ पे जो भी चल रहा है, हम लोग हॉस्टल को जांच करने और कॉलेज में जो छात्रा है उनसे बात करना चाहेंगे और हॉस्टल को जांच करने की मांग करेंगे। एक नोस्पिन के कारण ये इतना विवाद बढ़ गया। ये विवाद छोटा मोटा सुनने में लगेगा आपको, लेकिन ये छोटा मोटा विवाद है नहीं। एक नोस्पिन के कारण जो है एक बच्ची का 2 साल बर्बाद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो नोस्पिन पहन के कॉलेज आई। अच्छा बच्चे, एक सवाल पूछना है, आप नोस्पिन पहन के आए, आप कह रहे हैं कि और भी बच्चियां पहनती हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। स्कूल के टीचर्स पर ये नियम लागू है? बिल्कुल भी नहीं, स्कूल के टीचर्स पे लागू नहीं है, बस ये सब स्टूडेंट के साथ ही किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि कुछ भी पहनना नहीं है, लेकिन बाकी लड़कियां सारी पहनती हैं। मतलब स्कूल मैं के ये टीचर्स फोटो दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ की जो मैम है, इनका देखिए ये लिपस्टिक लगाती हैं, इयररिंग्स पहनी हुई है, रिंग्स पहनी हुई है, इन पे कोई भी चीज़ लागू नहीं हुई है। तो ये स्टूडेंट के साथ ही ऐसा टॉर्चरगिरी क्यों किया जा रहा है? जब प्रिंसिपल खुद कहती हैं कि नहीं पहनना है, तो ये टीचर लोग क्यों पहनती हैं, क्यों करती हैं? देखिए यही कुछ मामला है। बीते कल ये घटना घटी, उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल एंड इंटर कॉलेज का मामला है। ये जूही सिंह है, 11वीं की छात्रा है। बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कॉलेज में कि नोजरिंग पहन के आई। बाकायदा नियम नहीं है कॉलेज का, ये नियम है कॉलेज के, हर अलग अलग संस्थान के नियम होते हैं कि नोजरिंग, एक घड़ी के अलावा बच्ची यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। ये उर्सुलाइन का नियम है, जैसा कि जूही हमें बता रही है। लेकिन इन्होंने नोजरिंग पहनी, इनका कहना है कि हमने मेडिकल रिपोर्ट दी है कि मेरे नाक में तकलीफ़ है, अगर मैं उसे खोलूँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। उसके बाद अगर 10 दिन का समय भी मांगा कि उसके बाद मैं खोल दूँगी। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि इन्हें स्कूल कह दिया गया कि आप कल से कॉलेज मत आइए। ऊपर से इनकी जो माता है उनके साथ इनका आरोप है कि गार्ड ने बदसलूकी किया। आप उनके हाथ को देखिए, यहाँ पे पट्टियाँ लगी हैं दोनों हाथों में, इन्हें चोट लगी है और ये गार्ड ने बदसलूकी की है, ये जूही की माँ कह रही है। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गार्ड के किस तरीके से मेरी माँ को मारा है, जिस तरीके से उन्होंने हाथ उठाया, पूरा हाथ यहाँ पे कट चुका है, ये देख सकते हैं। बाकी बैंडेज किया हुआ है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी काफी ज्यादा। देखिए यही आप देख सकते हैं, कल के कपड़ा ही है, ये कल का कपड़ा है। मेरा यूनिफॉर्म तो पूरा भीग चुका था ब्लड से। ये कल का कपड़ा आप यहाँ पे जूम करके देखिए, ये भी ब्लड से भीगा हुआ है। जो आया है उसमें पेपर में भी आप देख सकते हैं। कल से जो ये सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस जा रहे हैं, उसके बाद मुझे उल्टे पुल्टे कमेंट आ रहे हैं। मेरे प्रोफाइल पे, मेरे भाई के अकाउंट पे भी कॉल करके बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो धमकी दे रहे हैं कि मार दिया जाएगा लड़की को, लड़की ने आवाज़ उठाया, गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे हैं जो कि मुझे मेंटली तरीके से परेशान कर रहा है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहूँगी कि इसके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी भी मैं लेके आई हूँ स्क्रीनशॉट, बहुत सारे हैं मेरे पास जो मुझे कह रहे हैं कि बिहार में स्कूल नहीं है क्या, मैं गो टू सरकारी स्कूल विथ फुल मेकअप, ये सब चीज़ कहा जा रहा है मुझे। और बहुत गंदे गंदे गालियाँ दी जा रही हैं मैसेजेस में, जो मैं यहाँ पे नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे मैसेज ऐसे भी हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स हैं। इस पर कोई एक्शन लिया जाए, मैं ये चाहती हूँ। और मुझे धमकी दिया जा रही है कि लड़की को उठा लिया जाए, मार दिया जाए, ये पढ़ने के लायक नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कल को मेरे साथ कुछ भी होता है बाहर में या कहीं भी कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ यहीं से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही मुझे सारी धमकियाँ आ रही हैं। यही कुछ मामला है। माँ के साथ बदतमीज़ी की गार्ड लोगों ने, छात्रा को कह दिया गया नोस्पिन पहनी है तुमने
तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, तुम कल से स्कूल मत आओ। आप कैसे एक नोस्पिन से किसी के कैरेक्टर को जज कर लेती हैं? ये आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, ये मामला कहीं ना कहीं आगे और तूल पकड़ेगा। अब बच्ची का कहना है, बच्ची के परिजनों का कहना है कि जब ये सारा चीज़ हो रहा था तो बाहर पुलिस प्रशासन थी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और गार्ड हंस रहे थे, प्रिंसिपल बात करने को तैयार नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ? आखिर ये नौबत क्यों आई? अगर कोई होता तो उससे मदद भी किया जा सकता था कि जब महिला के साथ एक गार्ड बदसलूकी कर रहा है तो उसे रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये आरोप है इनका, इस पर सामने पक्ष वाले का क्या कहना है वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो ये मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है, तूल पकड़ता जा रहा है। एबीवीपी ने कहा है कि अगर इस पे जांच नहीं होगी तो फिर से एक बार जोरदार आंदोलन होगा। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल हैं और मेरा नाम अरविंद सिंह। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।